हमने और चुप हो जाओ। हमने सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए थे। लपेटे में ना आ जाए तो मैं भगो डोलूं पीछे कही मैंने तो है ना। लाओ तो हमने कागा करो, सबसे पहले चैप्टर की परिभाषाएं देखी, रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे हैं, उसके सारे प्रकार देखे, उसके एग्जाम्पल देखे। और एक बार ये और चेक करो मैंने रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखवा दी ना लिखवाई। देखो शुरू हमको ऐसी याद है, शुरुआत में लिखाई रासायनिक समीकरण ना लिखवाई। देखो हमारा चैप्टर को नाम का है एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया वाला सारा चीज क्लियर हो गई। अब बचा क्या, रासायनिक समीकरण। हेडिंग डालो रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। क्या मारे टीपी, टीपी मतलब टीपी कछु मतलब निकाल लो तो पीटू, टीपी मतलब तो पीटू ना है को ना है को भाइयों। कोई ये कुछ पूछना ला लियो, पिछले में तो कुछ पूछना कोई है, मैं पूछ लूँ फिर हैं ना, याद ना करके आई। एक लाल ही ना दिख रही जो यहाँ हिंदी काम कर रही कहीं कौन सी यार, तो ही ना तो ही का। चलो देखो हमने सबसे पहले पढ़ी कि रासायनिक अभिक्रिया कायते के हैं, पढ़ी कायते के हैं। कोई है जवान बतावे वो, शाबाश। वेरी गुड। और थोड़ा सा और बतावा के बारे में नहीं कहा, और कुछ याद हो जो हमें आगे अभिकारक हो करे पीछे उत्पाद हो करे और बैठ जा, शाबाश। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जब भी किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, तो वहीं जो प्रक्रिया चल रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने पढ़ा जब कार्बन का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, पढ़ा हमने। जब हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो वह ग्लूकोज के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऊर्जा बनाता है, पढ़ा हमने। ऐसे ही जब ऐसी रिएक्शन को क्या करते हैं हम, उसके प्रतीक चिन्हों रासायनिक सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, ताकि वो चीज़ कैसी हो जाए, संक्षिप्त, शॉर्ट हो जाए और समझने योग्य हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम। समझ में नहीं आया, सुनो देखो, मेरी एक केमिकल रिएक्शन थी, रासायनिक अभिक्रिया थी, क्या थी कि हमने कार्बन का क्या किया, दहन किया। क्या निकला भाई मेरा, एक तो निकली कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकली, कार्बन डाई, साथ में ऊष्मा निकली कि नहीं निकली। अगर मैं इसे अब एक सेंटेंस के रूप में लिख दूं तो ये तो बोलूँगा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का दहन किया जाता है, उसे जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड व ऊष्मा निकलती है, लिखूँगा। फिर मैं उसको शब्दों के रूप में लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा, कार्बन का मैंने दहन किया। दहन का मतलब आप जानते हो ना, ऑक्सीजन से क्रिया, यही तो होता है। ऑक्सीजन के साथ मैंने क्रिया कराई या दहन करवाया तो क्या बना मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। इसे क्या कहते हैं, मैंने बताया था उस दिन, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो पूरी की पूरी वाक्य को लिखने की बजाय उसके शब्दों का प्रयोग करके
प्रदर्शित कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? शब्द समीकरण। क्या कहेंगे भाई? समझ में आया या नहीं आया? मेरी एक केमिकल रिएक्शन थी, रासायनिक अभिक्रिया थी कि जब कार्बन का या किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या मिलती है भाई मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। अब मैंने उसे शब्दों के रूप में व्यक्त कर दिया, सिंपल शब्दों के रूप में व्यक्त किया तो क्या लिखा मैंने? कार्बन का जब दहन होगा या ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। तो मैंने क्या किया? उस सेंटेंस को, उस पूरे वाक्य को शब्दों के रूप में व्यक्त किया कि नहीं किया? किया। तो इसे मैं क्या कहूँगा? शब्द समीकरण। वैसे ही अब एक नई बात सुनो, जब आप रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी कि इधर वाले, और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले यानी कि इधर वाले, LHS साइड में हमारा हमेशा क्या होता है? अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, जिसका अभिक्रिया में हम उपयोग कर रहे हैं। अभिक्रिया में जो जो चीज़ भाग ले रही है उसी को तो कहते हैं हम अभिकारक। अभिकारक हो गए। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ बनती है, जो नई चीज़ बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट। क्लियर? तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद व प्रयुक्त होने वाले, प्रयोग में आने वाले अभिकारकों को, उसके क्या क्या? एक तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र व प्रतीक चिन्हों, प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। ताकि, क्यों लिखेंगे? ताकि देखिए इतनी लंबी लाइन थी, अब मैंने क्या किया? प्रतीक चिन्ह सूत्रों का प्रयोग किया। ये क्या है भाई? कार्बन है, मुझे पता है कार्बन है, साथ में किसके साथ क्रिया कर रहा है भाई? ऑक्सीजन के साथ। और बन क्या रही है भाई? CO2 बन रही बेटा, ना बन रही? अब मैंने क्या किया? उसी शब्द समीकरण का सिर्फ और सिर्फ जो रासायनिक सूत्र हैं उसके और उसके प्रतीक चिन्ह हैं उनका इस्तेमाल करके उसे लिख दिया, ताकि ये शॉर्ट हो जाए, समझने योग्य हो जाए, थोड़ा जल्दी समझ में आ सके, इसलिए मैंने कर दिया। अब इसको क्या कहूँगा मैं? क्लियर हुआ? यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक व बनने वाले उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र व प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं ताकि वो शॉर्ट, संक्षिप्त व समझने योग्य हो सके, तो उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल सुनो। जैसे मैंने एक लाइन लिखी, जब हम श्वसन में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वह हमारी कोशिका का खोएगो डालियो का पाएगो में उपस्थित किसके साथ? ग्लूकोज के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? किस किस को याद है? एक तो बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। लाल एक जनो जाके मार कर ले क्या? का जल्दी देखिए बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड व कुछ मात्रा में जल व ऊर्जा डालियो। क्लियर हुआ? मैंने श्वसन का जो प्रोसेस है, हमारे रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, उसको मैंने क्या किया? वाक्य के रूप में लिख दिया। कैसे लिखा? कि जब हम श्वसन करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो किसके साथ क्रिया करती है? कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया? जल्दी बक्के, शर्म आवे तो
कहीं भी जाके बैठी बोलते। तो जो हमारी कोशिकाओं में उपस्थित क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया बेटा? कौन बताएगा? कोशिकाओं में ग्लूकोज कहाँ से आया? बता चुका हूँ हमने 4 बार। जो भी हम खाना खावें, चाहे रोटी हो, ब्रेड हो, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता, पाचन होगा, तो उसके बाद क्या बनेगा? सरल अणु ग्लूकोज बनेगा कि नहीं बनेगा? वो ग्लूकोज कहाँ होगा? हमारी कोशिकाओं में घूम रहा होगा। तो बाहर से हमने क्या ली? ऑक्सीजन ली श्वसन के साथ में, डाली, वो किसके पास पहुंची? वो भी कोशिकाओं में पहुंचेगी। किसके पास? ग्लूकोज के पास। ग्लूकोज से क्रिया करेगी, क्या बनाएगी? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, दूसरा थोड़ा बहुत जल अणु, और ऊर्जा, जिसको हम एटीपी के रूप में संग्रहित करते हैं, जिससे हम अपना सारे दिन की एनर्जी चलाते हैं। अब ये इतनी लंबी लाइन थी, पूरा का पूरा पैराग्राफ था या नहीं था? इस पैराग्राफ को अगर मैं शब्द समीकरण के रूप में व्यक्त करूं तो फिर भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कैसे होगी? मैं क्या लिखूंगा कि ग्लूकोज मेरे पास पहले से था कि नहीं था? था बेटा। मैंने बाहर से क्या ली? ऑक्सीजन ली। अंदर जाके इसने क्या किया? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई बेटा, बनाई कि नहीं बनाई? आजा भाई। बैठ। और क्या बनाया उसने? थोड़ा सा जल बनाया और बहुत सारी क्या बनाई? ऊर्जा, जो किसके रूप में संग्रहित होती है? अब कन्या खड़ी होइए बेटा, खड़ी हो, खड़ी हो। हाँ तू खड़ी हो। कहाँ समस्या है? काम की बेटा। मेरे बीच में पूछेगी जब मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरे आवे तो पहले पूछ लेती, मेरे जाए पीछे पूछ लियो। कछु बिगड़ रहा हो सो, कछु सांस वास ना आ रही हो काम की पूछे बिना। बैठ। ठीक है लला। हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया थी जो हमने पहले क्या लिखी? शब्दों के रूप में लिख दी, और उसको क्या हुआ? पूरा पूरा पैराग्राफ बन रहा था। क्या बन रहा था? पैराग्राफ बन रहा था। फिर उसको हमने थोड़ा शॉर्ट किया और शब्दों के रूप में व्यक्त किया, शब्द समीकरण बनाया, तो क्या बनी? हमारी थोड़ी छोटी बन गई। अब उसको हम किसके रूप में यूज करेंगे? रासायनिक सूत्र और प्रतीक चिन्हों के रूप में, और शॉर्ट हो जाएगी और समझने योग्य हो जाएगी। क्या करेंगे? ग्लूकोज का सूत्र कौन बताएगा? H बार है। किसके साथ क्रिया कर रहा है बेटा? बना क्या रहा है बेटा? और वेरी गुड। अब इसको कर देंगे हम क्या? संतुलित। अब हम यही सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते। सर आप पहले हेडिंग डालो, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, 2 बार लाइन खींच के फिर लिखना शुरू करो। समझ में आ गया ना सबको कि रासायनिक समीकरण है क्या? भला सबको क्लियर हो गया A to Z? क्या कर लाला? ना ना यार, अभी पहले लिखो, खाली हेडिंग डालो। ये तो समझावे का आ जाए तुम्हारा मैटर। हेडिंग डाल रही ना? डारी काय कर रही है फिर? चल गई बेटा। लिखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व बनने वाले उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्ह व रासायनिक सूत्रों के रूप में कहाँ रहेगी बेटा? मुझे बता।
कहाँ रहेगी? देखो मैंने क्या बोला, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व बनने वाले उत्पाद हाँ गुरुदेव भाई लो चल रहा है? हाँ ना कम ही चल रहा हूँ, इंक डालनी पड़ेगी जो भी तो मंगाया हो तो लो, दोनों ले जाओ जितना काम चल रहा है। बनने वाले उत्पाद को रासायनिक सूत्र व प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त किया जाता है ताकि वो संक्षिप्त क्या हो सके, ताकि वो संक्षिप्त। अब वो रहेगी तू वो बता जल्दी। रासायनिक सूत्र वह प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त किया जाता है ताकि वो संक्षिप्त यानी कि छोटा, इतना ही लिखना, यानी वो ताकि वो संक्षिप्त व समझने योग्य हो सके। हुआ भाई क्लियर? समझने योग्य हो सके, कॉमा बना के उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? लाली तू घना ही स्लो लिखा है बेटा, घर जाके वीडियो देखे कर, अब एक व्यूज तो बढ़ेगा हमारा, ठीक है? माँ आराम से सुनेगा, 4 बार सुनेगा, जैसे समझ में ना आवे बैक कर दे, गुरुजी दोबारा बोलो, गुरुजी दोबारा बोलो, गुरुजी तिबारा बोलो। यहाँ बोलूँगा तो बेटा पंगा आ जाएगा, फिर क्लास सब 3 साल में जाके कंप्लीट हो सिलेबस। है गो बेटा, लिख गो। अब सबसे पहले एक लाइन लिखो, उदाहरण बना के, उदाहरण लिख के अब एक लाइन लिखो। जब कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कंप्लीट बेटा। अब ये कंप्लीट करके जहाँ भी लाइन खत्म हुई आपके उसे छोड़ के नीचे तीर बना करके लिखना शुरू करो। नीचे लिख दिए बेटा। ऊपर लिखी प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऊपर लिखी प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। लिख गया बेटा। फिर उसे लाइन को वहीं छोड़ के अब नेक्स्ट फिर तीर बनाओ एक। बन गया भैया। अब ये वाली लाइन लिख दो। कार्बन गिव्स दहन, ऊपर नीचे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। लिख गो लाओ, लिखो तो। हे पुत्री, कृपया लिखिए। लिख गो बेटा सबको। अब फिर इसको लाइन छोड़ के नीचे फिर तीर बनाओ। लाली और कपाड़ फोड़ दूँ बहुत प्यार से कहिए। नीचे बेटा तीर बना के लिखना शुरू करो। इसमें या ऊपर लिखे समीकरण में
ऊपर लिखे समीकरण में हमने प्रयुक्त होने वाले व बनने वाले पदार्थों को उपयुक्त होने वाले व बनने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में व्यक्त किया, शब्दों के रूप में व्यक्त किया ताकि वो छोटा हो सके, संक्षिप्त हो सके। कुछ भी लिख दो, लिख गयो भाई। पूर्ण विराम। इस प्रकार बना समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। लिख गया। तू ऐसे लग रहा हो तू बहुत चतुर है ना, नेक पे वैसे ही करेगा पाम पे और मुँह ऐसे लगे लिख रहा है ना। मम्मी की नोच खावेगी हमें। लिख गो बेटाओ। अब कंप्लीट करके फिर एक तीर बनाओ। अब लिख दो यह है C+O2 gives CO2। C+O2 gives CO2, साथ में लिख लेना बेटा हीट। ऊष्मा भी निकली ना, या ऊष्मा लिख लो, कुछ भी लिख लो। लिख गई। अब नीचे तीर बना के फिर एक लाइन लिखो। इसमें हमने अभिकारकों व उत्पादों को, इसमें हमने अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीक चिन्ह व रासायनिक सूत्रों के रूप में दर्शाया है जिससे यह समझने में आसान वह छोटा हो गया। इसे ही तो क्या कहेंगे भैया हम, रासायनिक समीकरण। सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मन कर रहे हो तो या और लिख दो रामायण है, वरना अब तुम्हें याद तो है समझावेगा, ये लिखी में नहीं है ना कि हमारा इतना बड़ा पैराग्राफ हो फिर हमने एक लाइन में लिखो, तब उसे कहेंगे हम शब्द समीकरण। फिर उसे उसके प्रतीक चिन्हों व रासायनिक सूत्रों के रूप में प्रयुक्त कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मन कर रहे हो यार लिखवे को? रहने दो, वैसे कई बार लिख रखा हमने श्वसन की प्रोसेस, तो बस यार रिएक्शन याद रखें जो भी वही। लाली या रिएक्शन याद रख लेंगे ना सब लोग, क्योंकि कई जगह पे लिखी पड़ी है, वैसे 2-3 जगह लिखवा दिए मैंने, वरना लिख लो फिर एक नीचे श्वसन की प्रोसेस लिख के या लाइन लिख लो, ये जरूरी है क्योंकि श्वसन की प्रोसेस ज़्यादा जरूरी है। यहाँ लिखो C6H12O6, इसके नीचे छोटा सा लिख लेना ग्लूकोज, ताकि पता रहे ग्लूकोज कहते कहें। फिर 6O2 या नीचे ऑक्सीजन गिव्स CO2 H2O और ATP, उनको तो नाम पता ही रहे तुम्हें। जल्दी लिखो पर एक आध बालक बड़ो दिखे ना खैर, एक तो ही बड़ो, एक मेरे साथ यार हिला लो मैंने, देखो क्या है वो ध्यान तो मेरा तो पे हुआ है। तू भी ना आया परसों क्यों ना आया? तो परसों की बात है, पहले दिन की बात है। कहाँ बस भर रहो सो और ज्वार वो रो है बाजरो। लिख गो ला लियो। कल तो मैं 10 बार टेप के टुकड़ा लेके आया करूँगा, टेप के, वैसी टेप आवे ना मोटी वाली, समझ गो, मोटी सी टेप ना आवे कपड़ा की सी, जैसे कोई बोलो ठीक है। फिर बाकी मौज पहुँचन पकड़ समझ कल लाएंगे, कल नहीं डंडा और लेके आऊँगा, वहाँ तो जरूरत ही ना पड़ेगी तुम्हें, तुम लेके आऊँगा सरसों के डूंठ है।
लिख गो ला लियो, खत्म। हेडिंग डालो नई। देखो लाओ, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। लिख गो बेटा। अब एक बात बताओ कि हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, अभी हमने 2-3 रासायनिक समीकरण लिखे, केमिकल इक्वेशन लिखी। अब उनने लाला बेटा यार, अब वाय संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है? थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि जो हमने लिख ही दियो बेटा, अब अगर तेरी जीभ चली बाहर खड़ी कर दूंगा। 3 बार प्यार से समझा दीजिए। हम भी लेंगे बेटा प्रसाद। चलो, मैंने कहा कही अभी हमने बहुत सारे रासायनिक समीकरण लिखने की कोशिश की थी। पहले कार्बन का दहन लिखा, फिर श्वसन लिखा। अब ये बताओ, जब हम उसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो छोटा भी हो गया, समझने योग्य भी हो गया, समझने में आसान भी हो गया, तो उसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है? कोई जवाब देगा? क्यों समीकरण को हम संतुलित करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं? 9th में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, किस किस को याद है बताओ? पढ़ो। कौन मना कर रहे हो ना पढ़ो? पढ़ो कि ना पढ़ो? द्रव्यमान संरक्षण का किस किस को याद है? हाँ वीर पुरुषों, ना याद? चलो सुनो, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे क्या कहता था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बन सकता है न ही द्रव्यमान नष्ट हो सकता है। याद आगो याद कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार चाहे जो हो जाए, नया द्रव्यमान बन नहीं सकता। जो पहले से था वही रहेगा, और जो पहले से था वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। यानी कि अभिकारकों में जो हम अभिक्रिया में जो जो चीज़ डाल रहे हैं, अभिकारक हुए सारे, उनका द्रव्यमान हमेशा बनने वाले पदार्थ यानी कि उत्पादों के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने लिया भाई पतीला, क्या लिया? सबसे पहले क्या डालो यहाँ में? पानी। फिर क्या डाली भाई मैंने? सबसे पहले पानी, फिर अदरक, फिर जल्दी बताओ कौन कौन बनाना अब है? इलायची डाल दे यार, खुशबू आ जाएगी। और क्या डालें? अरे यार जब ये पक जाए कहाँ है 2 चीज, जब डाले जब तुम पे बनाना हो बेटा। आवाज ना रे। चाय पत्ती डाल दी, पक गई,
अब क्या डालेंगे हम? दूध, फिर गलत, छौंक लगा दे हमें, चीनी छान ली, छानने के बाद का बनी भाई हमारी क्यों मुंह पे पाप चढ़ाओ बेटा हो? हाँ जी साहब, मैंने भाई साहब आपसे 6 दिन पहले पापा जी से ऑर्डर करवाया था कि सर अब की बार जब जाएं स्टेशनरी आए तो इंक ले आना कृपया, रेड ब्लू और एक एक डिब्बी देख लें, एक एक डिब्बी लेंगे तो काम चल, कभी कभी जरूरत पड़े इनकी तो बस ब्लैक तेल और बढ़िया। देखो जी, हम क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्यमान संरक्षण का, उसका क्या कह रहा था वो नियम कि नया द्रव्यमान तो बन नहीं सकता कोई भी, नया द्रव्यमान बन नहीं सकता, और जो पुराना द्रव्यमान है वो नष्ट नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? यानी कि जैसे हमने अभी चाय बनाने की प्रोसेस देखी, उसमें हमने कितनी सारी चीज़ें डाली, इन सब का जो द्रव्यमान होगा, इन टोटल जितना भी भार होगा, वो मुझे किस में मिलना चाहिए? चाय में कंप्लीट मिलना चाहिए। यानी उससे भी 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया द्रव्यमान नहीं बन सकता, और उनसे 1 ग्राम कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराना द्रव्यमान नष्ट नहीं हो सकता। मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा बेटा, किसके बराबर होगा? उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा कि नहीं होगा? यार हाथ पिटा है वो कोई ना कोई, तू लेके आवे ना, कल मुझे बढ़िया सो मिलना चाहिए कहीं लप लप। ए अब यार टाइम है ना, सबरे कूटने पर मुझे चुप रहो। चलो अभी कल देखेंगे। अभिक्रिया ही मेरी क्या है बेटा? ए मैंने अभिकारक लिए कौन कौन से? ए और बी दोनों की मैंने क्या कराई बेटा? अभिक्रिया कराई, और अभिक्रिया कराने के बाद क्या बना बेटा? बी और बन गया। तो ये मेरे ए और बी क्या हैं? अभिकारक हैं कि नहीं है बेटा? और जो बी और सी है वो क्या है मेरे? तो जो आपका नियम है वो ये कहता है कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान है, यानी कि लाला रे लेके आ बेटा डंडा, जल्दी जा। लाली दोनों यानी कोने वाली खड़ी है, जाओ। तू दोनों तुम कोने वाली, तुम चारों खड़े जाओ। अब मुँह बना रहा हो तू, इतनी का सब और कौन सा है तुम? हाँ रे गोलू तू भी हो ना? पढ़वे में जोर पर है, लिखवे में जोर पर है। और कौन सा हो यहाँ? तू भी हो? और कौन सा? तू बता, जल्दी बता। और कौन सा इनमें से? कौन सा? पिटवाओ ने, तू पिटवा। यो यार ये तो ना यार, या तो मैं देख रहा हूँ या, और या तो मैं देख रहा हूँ बार बार, तो झूठ बोल रहा हूँ। तू भी हो ना खड़ी वहीं तुम, तो तू या चुप ना करा सके क्या? मुँह मत बोले हैं? हे लाला दोनों जनी खड़ी है, जाओ जल्दी। कहाँ रह गए देखिए उन्होंने।
या बंद कर दे बेटा। अरे लाइव कूटे को